आज की करंट अफेयर देखेंगे। आज 4 अप्रैल है। आज की करंट अफेयर देखेंगे क्या क्या है। पहला प्रश्न है कि बांदीपुर ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में कितने साल पूरे कर लिए हैं? 50 साल या 60 साल या 40 साल या 100 साल? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बांदीपुर ने 50 साल पूरे कर लिए हैं। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और सन 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको स्थापित किया गया था। बांदीपुर अपने वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कई प्रकार के बायोम हैं। इनमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख हैं। यहाँ 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी, भारतीय हाथी और भालू, ढोल, सांबर, चीतल, काकड़, भारतीय चित्तीदार, मूषक, मृग और लॉरिस पाए जाते हैं। दूसरा, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की? गांधीनगर या मुंबई या फिर नई दिल्ली या फिर लखनऊ? ऑप्शन नंबर ए सही है, गांधीनगर। गांधीनगर में इसकी G20 की अध्यक्षता की गई है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना 1999 में एशियाई वित्त संकट के द्वारा वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक संक्रमित अध्यक्षता के आयोजित किया जाता है इसमें। और इसकी शुरुआत में व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था और लेकिन अब बाद में व्यापार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किए गए हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू फोबिया पर प्रस्ताव पारित करने वाला कौन सा अमेरिका का पहला राज्य बन गया है? जॉर्जिया अमेरिका, ये अमेरिका का पहला राज्य है जो हिंदू फोबिया को प्रस्ताव से पारित किया है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। जॉर्जिया के सबसे बड़े हिंदू और भारतीय अमेरिकी समुदायों में से एक अटलांटा के उपनगरों में फोर्सिथ काउंटी प्रतिनिधियों लॉर्ड मैकडॉनल्ड और टॉन्स जोन्स द्वारा ये पेश किया गया था। और इसमें हेल्थ, प्रस्ताव में हेल्थ, साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी, फाइनेंस, एजुकेशन, एनर्जी, बिजनेस और इंजीनियरिंग जैसे अलग अलग सेक्टर्स में अमेरिकी हिंदू समुदाय का प्रमुख योगदान रहा है। इसके अलावा समुदाय के लोगों ने योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत, कला क्षेत्र में योगदान देते हुए सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया और अमेरिकी समाज में व्यापक रूप से अपनाया। लाखों लोगों के जीवन को बढ़ाया है। प्रस्ताव में कहा गया है
देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दशकों में हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराधों के मामले दर्ज किए गए हैं। हिंदू फोबिया के कुछ शिक्षाविदों द्वारा संस्थागत संस्था रूप दिया गया है जो हिंदू धर्म को खत्म करने का समर्थन करते हैं, इसके पवित्र ग्रंथों पर आरोप लगाते हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसके राष्ट्रपति जो बाइडेन है। यहाँ करेंसी जो है डॉलर में चलती है और ये भारत का 82.27 भारतीय रुपया है। प्रश्न नंबर 4 है कि एमएफ हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका किस देश ने चालू की? नॉर्वेजाई समुद्री प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। एमएफ हाइड्रा नामक परिवहन जहाज नॉर्वेजियाई कंपनी नॉलेड द्वारा शुरू की गई है। दुनिया की पहली जहाज है जो प्रवाही हाइड्रोजन पर काम करती है। ये हाइब्रिड जो बैटरी और प्रवाही हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करती है। वर्ष पहले 2 सप्ताह के लिए समुद्री परीक्षण में गुजरना पड़ा, लेकिन अब जो है जहाज के संचालक के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और इनके राजा जो हैं नॉर्वे के हेरोल्ड भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कौन सा है? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, या फिर 7 अप्रैल से 14 अप्रैल, या फिर 14 अप्रैल से 21 अप्रैल, या फिर 21 अप्रैल से 28 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल। पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने राष्ट्रीय अंधता निवारण सोसाइटी की स्थापना की और साथ ही 1960 में सप्ताह के अवलोकन की शुरुआत की। संगठन तब से रोटरी इंटरनेशनल और साइटस सेवरी जैसी विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ सहभागी हुआ है जो दृष्टि दोष रोकथाम पर जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय अंधता निवारण सोसाइटी ने शुरू किया, जिसका उद्देश्य अंधता के कारणों में रोकथाम के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। सप्ताह के अवलोकन को हर साल 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। आँखों की जांच के कैंप लगाए जाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है और जानकारी सामग्री वितरण जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल की जाती हैं। नियमित आँखों की जांच के महत्व और नेत्र रोगों के शुरुआती चरण के बारे में शिक्षित करने के लिए है ये। प्रश्न नंबर 6 है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? मुंबई स्टेशन पर, या रानी कमलापति स्टेशन पर, या भोपाल या फिर नई दिल्ली? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, रानी कमलापति स्टेशन पर।
मध्य प्रदेश के रानी कमलापति स्टेशन और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का ये उद्घाटन हुआ। ट्रेन 701 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे 30 मिनट में कवर करेगी। शनिवार को छोड़कर सभी दिन ये चलेगी। वंदे भारत ट्रेन एक हाई स्पीड की ट्रेन है, पहली सेमी हाई स्पीड सेवा है जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर इसकी की गई है। 80% उत्पादक को स्वदेशी बनाया गया है। यात्रियों को कई सुविधाएं मिलती हैं जैसे वाईफाई, स्वचालित दरवाजे, बायो वैक्यूम शौचालय, जीपीएस आधारित यात्री सूचनाएं प्रणाली। ट्रेन भी पर्यावरण मित्र है क्योंकि ये ऊर्जा संचरण के लिए रीजेनरेटरी ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग करती है। वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले चली थी नई दिल्ली से वाराणसी। नई दिल्ली से वाराणसी ये 15 फरवरी को लॉन्च की गई, 15 फरवरी 2019 को। इसके बाद फिर चली थी नई दिल्ली टू श्री वैष्णो माता जी के यहाँ। कटरा ये 3 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। के बाद गांधीनगर राजधानी और मुंबई सेंट्रल। गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल चली। ये चली थी 30 सितंबर 2022 को। के बाद अब अदौरा से नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ था 13 अक्टूबर 2022 को। के बाद चली थी मैसूर से पुर्ची की उद्घाटन उसका को हरी झंडी दिखाई गई थी 11 नवंबर को 2022। के बाद नागपुर से बिलासपुर एक चली थी 11 दिसंबर 2022 को। इसके बाद सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, यहाँ चली थी 15 जनवरी 2023। आगे देखते हैं कौन सा भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLI नेक्स्ट 2023 शुरू हुआ, 10वां शुरू हुआ। भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना द्वारा 2005 से संचालित भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसे फ्लाइनेक्स के नाम से जाना जाता है। ये वार्षिक नौसेना अभ्यास है। ये प्रति साल होता है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन को सुधार करना, सहयोग को बढ़ाना और बहुपक्षीय समुद्री ऑपरेशन को बेस्ट प्रैक्टिस और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना।
नमा कहाँ हुआ था? नमा श्रीलंका भारतीय नौसेना अभ्यास 7 मार्च 2022 को विशाखापत्तनम में हुआ था। अभ्यास 2 चरणों में हुआ था, 7 और 8 मार्च को विशाखापट्टनम में और 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण में हुआ था। अगला है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रिता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2007 को विश्व आत्म केंद्रिता जागरूकता दिवस पारित किया। 18 दिसंबर 2007 को ये अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था ऑटिस्टिक लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की मदद करना, आवश्यक पर प्रकाश डालना। और पहला विश्व आत्म केंद्रिता दिवस 2008 2 अप्रैल को मनाया गया था। विश्व आत्म केंद्रिता दिवस केवल 7 आधिकारिक स्वास्थ्य विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र दिवसों में से एक है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। पोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल भारत और साम्राज्य की उत्पत्ति नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? नंदिनी दास द्वारा। यह है किताब। नंदिनी दास एक अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं जो लिवरपूल विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। इन्होंने ये किताब का विमोचन किया है जो इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच एक विस्तृत संबंध पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? ऑप्शन नंबर पहला सही है, संजय जसजीत सिंह। 2 अप्रैल को वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने भारतीय नौसेना में उच्च स्तर के कुछ बदलाव का हिस्सा बनते हुए उप नौसेना अध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। इसकी स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला आपके लिए प्रश्न है कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसको डिटेल में लिखें और हमें कमेंट में बताएं।